हेलो जी, नमस्कार। मैं नरेश टंडन हिमाचल बिलासपुर से। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है संतोषी माइनिंग नेटवर्क से रिलेटेड। किस तरह आप किस तरह विड्रॉल ले सकते हैं अपने अकाउंट का, फुल प्रोसेस रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है और इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाकर आपने लिखना है OEX। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एप्लीकेशन दिखाई देगी। तो आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोसेस है सिर्फ ये प्रोसेस उनके लिए है जिन्होंने अभी तक मेटामास्क यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल, मेटामास्क वॉलेट यूज़ नहीं किया है अपनी संतोषी माइनिंग नेटवर्क में। OEX जो कॉइन है उसके विड्रॉल के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोसेस है, इससे पहले जिन्होंने मेटामास्क यूज़ नहीं किया है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने साइनअप पे चले जाना है। जैसे आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड रहेगा कि आप अपने इस वॉलेट का जब ओपन करेंगे तो पासवर्ड क्या रहेगा। तो सिंपली आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आपको याद रहे। मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगेन दोबारा से आप एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6 और आपने डन कर देना है। डन करने के बाद कुछ एक प्रोसेसिंग होगी। तो ये ध्यान रहे, कई बार यह एप्लीकेशन ये अपनी सिक्योरिटी फीचर ऐड करती है आपके मोबाइल में। तो कई बार ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है। आपने थोड़ा सा टाइम देना है, तकरीबन 30 से 45 सेकंड तक आपने ये अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर ये इस तरह प्रोसेसिंग थोड़े लंबे समय लगे तो आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ से एक बार क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करना है। तो आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर जब आपके पास 3 सिंबल लोगो दिखाए, एक साइन इन का, एक साइन अप का, एक इंपोर्ट का, तो इसका मतलब है कि आपका वो वॉलेट जनरेट हो चुका है। तो आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन करने के बाद जो आपने पासवर्ड रखा है एप्लीकेशन ओपन करने का, वे क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको डन करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पर टॉप पर हमें इस तरह का फीचर दिखे जिसमें 0 दिखेगा और कोर मेन नेट है दाईं तरफ दिख रहा है आपको, और नीचे एसिड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सबसे पहले आपने सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपने बैकअप पे क्लिक कर देना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप बीच में कहीं भी जैसे में यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पासवर्ड के लिए रहेगा। तो आपने पासवर्ड एंटर करना है एप्लीकेशन ओपन करने का 1 2 3 4 5 एंड 6। डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एक वर्ड दिखाई देंगे। ये आपकी प्राइवेट की है, इसे आपने कॉपी कर लेना है और इसे अपने ईमेल में सेव कर लेना है। अगर कभी आपका मोबाइल लॉस होता है या एप्लीकेशन डिलीट होती है, जब आप दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो उस वक्त ये आपके बहुत काम आएगी। तो इसे आपने सेव कर लेना है ईमेल पे और पीछे बैक चले जाना है। बैक करने के बाद आपने एसिड पे क्लिक करना है। एसिड पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अब इसके बाद रहेगा कि हमने कौन सा इस OEX वॉलेट का एड्रेस देना है संतोषी माइनिंग नेटवर्क में जब हम विड्रॉल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देख रहे होंगे यहाँ पे कोर मेन नेट लिखा है, ठीक है, 0xF92 समथिंग लिखा है और यहाँ पे QR कोड है।
QR कोड का साइन दिखाई दे रहा होगा, QR कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पर हमारा QR कोड लिखा आ रहा है। QR कोड से नीचे बिल्कुल साथ ही यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शंस आ रहा है, जिस पे लिखा है 0xF92। ये हमारा वॉलेट एड्रेस है। हमें जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। और इसे कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने संतोषी एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, संतोषी माइनिंग एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे वॉलेट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OEX लिखा हुआ है कॉइन, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पहली बार यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे लिखा होगा बिफोर लिंकिंग प्लीज़ सेट द फंड पासवर्ड। तो फंड पासवर्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप UPI यूज़ करते हैं, UPI में जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन ओपन पासवर्ड आता है, और फंड पासवर्ड हो गया आपका UPI पासवर्ड। तो ये क्रिप्टो में फंड पासवर्ड इसे विड्रॉ बिफोर लिंकिंग प्लीज़ सेट द फंड पासवर्ड। यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है। लॉगिन पासवर्ड एंटर करने के बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन का, संतोषी माइनिंग एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करें। एसिड पासवर्ड आ गया आपका विड्रॉल पासवर्ड। क्रिप्टो में एसिड पासवर्ड को विड्रॉल पासवर्ड कहा जाता है। और जो आप यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे वो लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। और कंफर्म पासवर्ड हो गया, जो आप एसिड पासवर्ड रखेंगे उसको कंफर्मेशन करेंगे और ओके करेंगे। जैसे आप कंफर्म में क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जो कि आपने इस एप्लीकेशन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका ये एसिड पासवर्ड सक्सेसफुली तैयार हो जाएगा। उसके बाद का इस प्रोसेस के बाद आपने लिंक विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करना है। लिंक विड्रॉल एड्रेस करने के बाद आपने वॉलेट एड्रेस जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो भी एसिड पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। एसिड पासवर्ड हमने एंटर कर दिया। अब OEX लिंक विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा कि यही आपका विड्रॉल एड्रेस है। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। मेरी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो मैं अपनी ईमेल को ओपन करूँगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको टफ लगेगा। बहुत ही इजी स्टेप है कि आपने किस तरह करना है। वीडियो से आपको और भी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, कोई ईमेल तो आया नहीं है, आएगा, संतोषी का ज़रूर आएगा। तो ईमेल भी सही है। तो देखिए ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है जिस पे लिखा है 269864। 269864। अगर आपका कोड बिल्कुल सही है तो आपने क्लिक करना है। इस समय जो डिजिट माइनस हो रहे हैं उससे पहले कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन आ जाएगी। फेस वेरिफिकेशन करनी होगी। और ये ध्यान रहे, फेस वेरिफिकेशन करते वक्त आपने ना टोपी डाली हो और ना ही आपने कोई चश्मा स्पेक्स लगाई हो। यहाँ पर आपसे जिस तरह आपने शुरुआत में जब आपने अकाउंट बनाया होगा, जिस तरह आपने फेस वेरिफिकेशन की होगी, ठीक उसी तरह फेस वेरिफिकेशन होगी। तो मेरी फेस वेरिफिकेशन हो चुकी है। मुझे मेरा जो वॉलेट एड्रेस है वो कंफर्म हो चुका है। तो मैं इससे आगे का स्टेप नहीं करूँगा। तो इस तरह का जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली वापस, जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली पेज वापस आ जाएगा। और पेज वापस होने के बाद अब आपने चेक करना है कि आपका ये जो विड्रॉल एड्रेस है वो सक्सेसफुली लिंक के लिए अप्लाई हो चुका है या नहीं। इसे चेक करने के लिए अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी संतोषी माइनिंग एप्लीकेशन है इसे क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद दोबारा से आपने संतोषी एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, वॉलेट पे चले जाना है। वॉलेट लोगो है जो राइट की तरफ टॉप पर,
वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी कॉइन दिखाई देंगे। आपने दोबारा से OEX पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपके वॉलेट एड्रेस एंटर करने के लिए आएगा। तो आपने OEX का जो वॉलेट एड्रेस दिया है उसे आप पहले कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर पेस्ट करना है और एसेट पासवर्ड आपने एंटर करना है। ध्यान रहे, एसेट पासवर्ड आपका एक विड्रॉल पासवर्ड होता है, फंड पासवर्ड होता है। तो ये लॉगिन पासवर्ड नहीं रहेगा और ये दोनों लॉगिन और एसेट पासवर्ड सेम नहीं रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने क्या करना है, अब आपने एसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद एक बार दोबारा से पूछेगा क्या यही आपका वॉलेट एड्रेस है। आप एक बार दोबारा से कंफर्म पे क्लिक करें और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे हो सकता है आपके पास दोबारा से ईमेल पे आपके वेरिफिकेशन कोड जाए, या हो सकता है उससे पहले ही आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे जाए जो मैसेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका जो विड्रॉल एड्रेस है वो लिंक सक्सेसफुली हो चुका है। अगर इस तरह नहीं आता है तो दोबारा से आपने क्या करना है, अगर आपके पास आता है कि आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड गया है तो दोबारा से आप ईमेल वेरिफिकेशन कोड अपनी ईमेल से ओपन करेंगे, वहाँ से लाएंगे और आपने वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे तो आपको दोबारा से ये मैसेज दिखाई दे जाएगा। बहुत ही आसान है ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब आपका ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो अगर आपने इसमें जो वॉलेट लिंक का जो एड्रेस है अगर आपने 27 तारीख से पहले किया होता तो आपको कुछ एक चीज़ें नहीं करनी पड़नी थी। लेकिन अब जो 27 अप्रैल से के बाद जो अभी विड्रॉल एड्रेस जो लिंक कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक चीज़ें विशेष कर दी गई है, उन्हें ये करनी ही पड़ेगी। जैसे आप OEX मेन वॉलेट में ओपन करेंगे, जो मेन स्क्रीन इस तरह के दिखाई देगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, मिशन पे है, यहाँ मिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप मिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी मिशन आपको दिखाई देंगे। जैसे मिशन जेड है, मिशन जेड में क्या करना है, 5 आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको आंसर देना पड़ेगा, जिसमें एक क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 आपके गलत रहेंगे। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। फिर उसके बाद मिशन एल आपको कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप मिशन जेड कंप्लीट करेंगे तो आपको 30 USDT कॉइन दिए जाएंगे, आपको डेमो कॉइन दिए जाएंगे। तो उससे आपने मिशन एल कंप्लीट करना है। मिशन एल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका टेलीग्राम रहता है, टेलीग्राम पे आपको अपना जो एड्रेस है वो बाइंड करना रहेगा। तो इसके बाद आपका जो ट्विटर है, मिशन एक्स ट्विटर जो अकाउंट है उसमें आपको अपनी जो ट्विटर अकाउंट है उससे शेयर करना पड़ेगा। और मिशन ई है, इसमें आपको अपनी ईमेल आपको शेयर करनी पड़ेगी, जो भी आपके संतोषी माइनिंग एप्लीकेशन में जो आपने दे रखी है। तो और उसके बाद ये जो मिशन सी है ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी कॉइन है। ये ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास USDT है, जो रियल USDT है उससे आप OEX पहले कॉइन लेंगे और उसके बाद आपको कम कॉइन है वो ख़रीदना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है सी, लेकिन जो बाकी मिशन जेड है, मिशन एल है, मिशन टी है, मिशन एक्स है और मिशन ई है, ये कंप्लीट करना अनिवार्य है। नहीं तो हो सकता है आपका ये विड्रॉल आपको ना मिले। पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ें आपके 27 अप्रैल के बाद हुई हैं। जो लोग 27 अप्रैल से पहले कर चुके हैं उनके लिए ये मिशन कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन जो अब 27 अप्रैल के बाद इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 10 मई 2024 तक, यानी 27 मई से लेकर 10 मई तक जो भी अपना विड्रॉल एड्रेस शेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। मिशन जेड, मिशन एल, मिशन टी, मिशन एक्स और मिशन ई। तो इसकी जानकारी आपको स्वयं ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिशन जेड है अगर आप माइनिंग करते हैं तो क्रिप्टो से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। मिशन एल है, मिशन एल में बताया है कि आपने किस तरह जो आपको कॉइन मिले हैं
डेमोस्ट्रेशन के लिए आपने उससे कॉइन परचेज़ करने हैं। मिशन टी आपका टेलीग्राम है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे। और मिशन एक्स एक आपका ट्विटर हैंडल है, वहाँ ट्विटर अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं बनाएं, टेलीग्राम का नहीं है तो बनाएं, इजी है क्योंकि आपके मोबाइल पे ही सब कुछ है। और मिशन ई में आपको क्या करना है, अपनी ईमेल शेयर करनी है, बस बहुत ईजी स्टेप है। तो ये चीज़ें आपको करनी अनिवार्य है। यकीनन जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपने क्या करना है, 10 तारीख के बाद आपने क्या करना है, हब पे चले जाना है। हब पे जाने के बाद OEX पे क्लिक करना है। OEX पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो कॉइन दिखा रहा है, टोटल कॉइन दिखा रहा है 9256, और जो मेरे OEX जो मेरे रियल जो मेरे कॉइन है वो है 9252। और मुझे जो ये मिशन जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक बोनस दिया जाएगा। तो मेरे पास जो बोनस के रूप में जो कॉइन है 3.6229, और बैक चले जाएंगे। ये आपका जब ग्रीन टिक आ जाएगा 10 तारीख के बाद। तो अगर जो ऑलरेडी जिनका अकाउंट इसके साथ लिंक हो चुका है, अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर अपडेट कर लें। एप्लीकेशन OEX को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद इस तरीके की आपकी जो OEX में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं टोटल ग्रीन हो जाएगा। तो मेरा यकीनन 10 तारीख को विड्रॉल मिलना, 10 तारीख के बाद कभी भी विड्रॉल मिल सकता है इसका, जो भी हमने वॉलेट एड्रेस दिया होगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो अब ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, आपका आज का दिन शुभ रहे।